इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। निगरां वफाकी हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि इलेक्शन 90 दिन में हो या फरवरी में, हमारी कोई ख्वाहिश नहीं। इलेक्शन कमीशन कल इंतखाबात का कहे तो हम तैयार हैं। निगरां वज़ीर आज़म और काबीना इंतखाबात वाले दिन पहला वोट कास्ट करेंगे। मुनसिफाना, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात से मुंतखब हुकूमत आएगी। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी बोले कि काबीना इजलास के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हुई। अवलीन तरजीह मईशत की बहाली है। परवेज खटक ने कहा कि फरवरी में भी इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। अदालतों में काम शुरू हुआ तो इलेक्शन नहीं दिख रहे। पीटीआई अगले इंतखाबात में नजर नहीं आ रही। इलेक्शन आएंगे तो चेयरमैन पीटीआई को लग पता जाएगा। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, 9 मई का जुर्म साबित हो जाए तो पीटीआई पर पाबंदी लग जाएगी। मेरी जमात में ना आने वालों के पास वोट ही नहीं। मरियम नवाज ने कहा कि फितना पार्टी ने नौजवानों के जहनों में सिर्फ नफरत और इंतशार फैलाया। कौम ने 2014 के धरने और 9 मई के वाक़यात की सूरत में इंतशार का अमली मुजाहिरा देखा। फितना फसाद ग्रुप ने पाकिस्तान में डंडे और गाली की सियासत को फरोग दिया। नून लीग ने हर दौर में नौजवानों को आगे बढ़ाने के मौके दिए। नौजवान तैयारी कर लें, नवाज शरीफ जल्द आपके दरमियान होंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में कैम्ब्रिज के मनसूख इम्तहानात दोबारा अक्टूबर में शुरू होंगे। ब्रिटिश काउंसिल का तलबा और वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला। स्कूल इनफरादी केसेस की दोबारा तशख़ीस की दरख्वास्तें कैम्ब्रिज को जमा कराएंगे। 80% अखराजात स्कूल, 20% वालिदैन बर्दाश्त करेंगे। ग्रेड्स तब्दील होने की सूरत में पूरी फीस वापस की जाएगी। दरियाए सतलुज में भारत से पानी आने के बाद सैलाबी सूरत हाल। कसूर में 50 के करीब देहात का ज़मीनी राब्ता कट गया। सड़कों पर 8 से 10 फुट पानी जमा हो गया। शहरियों ने घरों की छतों पर पनाह ले ली। चूनिया में कंगनपुर के मकाम पर दरियाए सतलुज का हिफाजती बंद टूट गया। बहावत नगर में भी दरिया के करीब आबादियों से नकल मकानी। गंडा सिंह वाला, हेड सुलेमान की, हेड इस्लाम के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि अक़लियतों का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। कौम और रियासत की इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि वह अक़लियतों के साथ खड़ी हो। क़दामत पसंदी खा मजहबी हो या सेक्युलर या किसी और शक्ल में, उसकी हौसला शिकनी करेंगे। कानून के मुताबिक निमटना है। 9 मई को फ़ौजी तनसीबात पर हमला पूरे निज़ाम पर हमले के मुतरादिफ है। जिम्मेदारों को कटहरे मिलाएंगे। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। कानून की हुक्मरानी पर कोई समझौता नहीं होगा। नैब तरमीम केस के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह की तजवीज़। कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का फैसला करे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला हो जाता तो मामला मुख्तलिफ होता। अदालत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का फैसला करे या फुल कोर्ट तश्कील दे। मिलिट्री कोर्ट्स केस में भी फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़ दी थी। मेरा एतराज़ है कि इस तरह के मामलात फुल कोर्ट ही सुन सकता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि नैब तरामीम केस तवील अरसे से ज़ेरे समात है। मेरी रिटायरमेंट करीब आन पहुंची है। ये इंतहा यहाँ मुकदमा है। मुझे हर सूरत फैसला देना होगा। अगर फैसला न दे सका तो मेरे लिए बाइस शर्मिंदगी होगा। नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर समात 28 अगस्त तक मुलतवी। पाकिस्तान बार काउंसिल का 90 रोज़ में इंतखाबात कराने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन के फैसले की मजम्मत। एलामिया में कहा कि नई हल्काबंदियाँ इंतखाबात में ताख़ीर का हरबा है। आइन इलेक्शन कमीशन को 90 रोज़ में इंतखाबात कराने का पाबंद बनाता है। मुल्क को मौजूदा मुआशी बदहाली से निकालने के लिए इंतखाबात नागुज़ीर हैं। इलेक्शन कमीशन मुकर्ररा मुद्दत में साफ शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाए। इस्लामाबाद बार काउंसिल की भी इंतखाबात मुलतवी करने के फैसले की मजम्मत। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कहा कि किसी गैर आइनी और गैर कानूनी काम का हिस्सा नहीं बनूंगा। इंतखाबात की तारीख का तयन इलेक्शन कमीशन का काम है। हमारा फ़र्ज़ है कि इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। इलेक्शन तारीख आगे ले जाने की नहीं, आइन की बात होगी। आइन और कानून की बालादस्ती होगी तो खुद ब खुद बेहतरी आएगी।
कानून के मुताबिक नेक नियति से एहतसाब होना चाहिए। लाहौर में 1 किलो चीनी की कीमत 160 रुपए तक जा पहुंची। 1 किलो चीनी 4 रुपए मजीद महंगी। 50 किलो चीनी का थैला 7,650 रुपए का हो गया। डीलर्स ने जखीरा अंदोजी को कीमत में इजाफे की वजह करार दिया। कराची में आटा मुल्क भर में सबसे ज्यादा महंगा। 20 किलो थैले की कीमत 3200 रुपए तक जा पहुंची। इस्लामाबाद रावलपिंडी में 2900 रुपए से जायद। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 2800 का मिलने लगा। मुल्तान, गुजरांवाला, फैसलाबाद में कीमत 2700 रुपए से ज्यादा। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 2750, कोयटा में 2900 रुपए में दस्तयाब। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में महंगाई मजीद बढ़ गई। सालाना महंगाई की शरह 28% तक पहुंच गई। आटा, चीनी, चावल, सुर्ख मिर्च, नमक, चाय, चिकन और आलू समेत 32 अशिया की कीमतों में मजीद इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक 7 अशिया की कीमतें कम हुई, 12 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। खैबर पख्तूनख्वा में 12 रुकनी नई निगरान काबीना तश्कील। 9 वज़रा, 2 मुशीर और 1 मुआविन खुसूसी शामिल। ज़राए के मुताबिक फ़ैरोज़, जमाल शाह, मसूद शाह, जस्टिस रिटायर्ड इरशाद कैसर दोबारा वज़ारत संभालेंगे। अहमद रसूल बंगश, आसिफ रफ़ीक, डॉक्टर नजीबुल्लाह भी शामिल। डॉक्टर कासिम जान, जस्टिस रिटायर्ड इरशाद हुसैन, आमिर अब्दुल्ला भी निगरान वज़ीर होंगे। डॉक्टर रियाज अनवर और डॉक्टर सरफराज अली मुशीर मुकर्रर। ज़फ़रुल्लाह खान मुआविन खुसूसी होंगे। सिंध की निगरान काबीना मुख्तसर रखने का फैसला। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर की स्टेक होल्डर से मुशावरत मुकम्मल। सूबाई काबीना के अरकान के नाम फाइनल हो गए। ज़राए के मुताबिक ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज को निगरान काबीना में शामिल करने के अमकान। डॉक्टर जुनैद शाह, राना हुसैन, डॉक्टर साद न्याज के नाम पर भी गौर किया जा रहा है। मीर अली मर्दान ने निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान का हलफ उठा लिया। गवर्नर मलिक अब्दुल वली काकड़ ने हलफ लिया। सियासी और समाजी रहनुमाओं की तकरीब में शिरकत। मीर अली मर्दान डोमकी की निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से भी मुलाकात। इदारों का काम हाउसिंग सोसाइटी चलाना नहीं। जस्टिस अतर मिनल्लाह के हाउसिंग सोसाइटी से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा, FIA पर ज़मीनों पर कब्जे के संगीन इल्ज़ामात हैं। FIA कैसे निजी बिजनेस में अपना नाम इस्तेमाल कर सकता है? क्या ये मफादात का टकराव नहीं? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि देखते हैं अज़ खुद नोटिस लेना है या नहीं। अज़ खुद नोटिस का मकसद अवामी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद की हुदूद से बाहर वाक़ हाउसिंग सोसाइटीज़ इस्लामाबाद का नाम इस्तेमाल ना करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत ने फैसले में कहा कि सोसाइटीज़ के खर्च पर कौमी अखबारात में इश्तहार दिए जाएँ। ये सोसाइटीज़ इस्लामाबाद की हुदूद में नहीं आती। अदालत ने 18 हाउसिंग सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन दोबारा बहाल कर दी। हसन नियाज़ी का केस ट्रायल के लिए मिलिट्री कोर्ट के हवाले कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। कहा कि हसन नियाज़ी जिन्ना हाउस हमला केस में नामजद है। केस के मरकजी मुलजमान में शामिल हैं। परवेज़ खटक ने कहा कि PTI से कोई गद्दारी नहीं की, अपनी पार्टी बनाई। चेयरमैन PTI का मकसद फौज के खिलाफ इनकलाब लाना था। बाजवा साहब ने बहुत कोशिश की कि हमारी हुकूमत चलती रहे। PDM ने मुझे वज़ीर आज़म बनाने की ऑफर की थी। चेयरमैन PTI सदारती निज़ाम लाकर ताहयात सरबराह मुमलिकत रहना चाहते थे। साबिक वज़ीर मुमलिकत कानून सेनेटर शहादत आवान ने कहा कि मरदमशुमारी के बाद सूबों की सीटें कम या ज़्यादा होंगी, इसके लिए आइन में तरमीम होगी। मुल्क में पार्लियामेंट ख़त्म हो चुकी है, सूबों की सीटें कम या ज़्यादा कैसे करेंगे? प्रोग्राम अप फ्रंट में मजीद कहा कि मौजूदा हालात में 2017 की मरदमशुमारी पर जाना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन को 90 रोज़ में इंतखाबात कराने चाहिए। कराची में ताजरों का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और गैस लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। कहा कि निगरान हुकूमत साबिका हुकूमतों के नक्शे कदम पर चल रही है, अब कारोबार करना मुमकिन नहीं रहा। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस ले। ताजरों का बिजली के बिल ना देने का भी ऐलान।
निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं कि पाकिस्तान जैसा मुल्क महंगा तेल लेकर सस्ता बेचे, चाहते और ना चाहते हुए पेट्रोल महंगा करना पड़ा। IMF का प्रोग्राम बड़ी मुश्किल से धक्का लगाकर स्टार्ट हुआ। IMF से ज़्यादा सब्सिडीज ना देने का तय पाया था। निगरान काबीना मुआशी बहाली के अमल की निगरानी करेगी। मुल्क की ये हालत हो और वज़रा अय्याशी करें, ये तो ज़्यादती है। डॉलर 295 रुपये 78 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 86 पैसे का इजाफा। रिकॉर्ड स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 107 पॉइंट्स की कमी। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत FBR हुकाम का इजलास। चेयरमैन FBR की ब्रीफिंग। शमशाद अख्तर ने कहा कि टैक्स नेट मज़ीद वसी करने की हिकमत अमली वज़ा की जाए। टैक्स ना देने वालों को टैक्स के दायरे में लाने के तरीके तलाश किए जाएं। डेरा मुराद जमाली में बिजली के तार घर में जा गिरे। करंट लगने से 5 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में मियाँ बीवी, 2 बेटे और पड़ोसी शामिल। हुकाम के मुताबिक ट्रांसफार्मर जलने से बिजली के तार घर में गिरे। मुल्क में नए असलहा लाइसेंस के इजरा पर पाबंदी आयद। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने हिदायत जारी कर दी। कहा कि शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत और अव्वलीन जिम्मेदारी है। मुल्क में किसी ग्रोह को तशद्दुद की इजाज़त नहीं देंगे। करप्शन को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। करार दिया। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में तजावुज़ात करने वाले खबरदार। महकमा बल्दियात का 21 अगस्त से तजावुज़ात के खिलाफ मेगा ऑपरेशन का फैसला। तमाम ज़िले इंतज़ामिया को मरासला जारी। कहा कि ऑपरेशन के दौरान रुकावट बनने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। कराची डालमिया कब्रिस्तान के करीब कार की मोटरसाइकिल की टक्कर। 3 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। मरने वालों में 1 पुलिस एहलकार शामिल। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक एहलकार सरकारी डाक पहुंचाने के लिए SSP ईस्ट ऑफिस जा रहा था। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि मसीही बरादरी को हर किस्म की सिक्योरिटी फराहम करेंगे। जनावाला वाक़े के जिम्मेदारों को सज़ा मिलेगी। मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेंगे। चर्चेज और घरों को बहाल करेंगे। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि जनावाला वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हैं। मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करके सख्त सज़ा दी जाए। मुल्क दुश्मन अनासिर की साजिशों को नाकाम बनाएंगे। पूरी कौम मसीही बरादरी के साथ खड़ी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा सऊदी अरब। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। हसीन अमीर ने 90 मिनट की मुलाकात को बेतकल्लुफ़ करार दिया। कहा कि मोहम्मद बिन सलमान से फ़ायदेमंद और नतीजा खेज़ गुफ्तगू हुई। ख़ित्ते में सबके लिए सलामती और तरक्की पर मुत्तफ़िक हैं। रहनुमा MQM कुंवर नवीद जमील कराची में सपुर्द खाक। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी समेत मुतहिदा रहनुमाओं की नमाज जनाजा में शिरकत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कुंवर नवीद जमील के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के बाद मौसम खुशगवार। शिमला, पहाड़ी चौक, घड़ी शाहू और DHA के अतराफ बादल बरसे। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। मुल्तान में कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाने वाली तालिबात के लिए अच्छी खबर। इंतज़ामिया ने पिंक सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। सर्विस 21 अगस्त से 2 रूट्स पर चलेगी।